हाय दोस्तों मैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में आनंद भारद्वाज स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ट्रायंगल का जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने उस पर लास्ट में 2-3 लेक्चर से हम लोग उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब दोस्तों हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स थे, मैं सोचा था इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूंगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इन थ्योरम्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देना हमारे लिए मतलब वर्थ ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही वीडियो लेक्चर में आपको सारी थ्योरम्स में याद बता दूंगा जो ट्रायंगल से रिलेटेड है। जब हम सर्किल पढ़ेंगे तो सर्किल से रिलेटेड कुछ हम थ्योरम्स देखेंगे और भी टॉपिक देखेंगे, लेकिन पहले अभी क्या कर रहा हूं मैं कि मैं पहले ट्रायंगल से रिलेटेड जो जो भी थ्योरम्स है वो बता दे रहा हूँ। देखिए सिलेबस में परिमाप और क्षेत्रफल मेंशन है, ठीक है, बट वो क्वेश्चन ऐसे एंगल्स भी दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमें क्या है, हर तरीके से देखिए तैयार रहना एग्जाम के लिए। तो हम आ जाते हैं इसमें। जैसे दोस्तों ये अब मैंने देखिए ट्रायंगल बना रखा है, एक ट्रायंगल ये बना रखा है। दोस्तों ये जो ट्रायंगल में आपने देख रहा है कोण 1 है, कोण 2 है और कोण 3 है ना। सारे कोण का मान दोस्तों देखिए मैंने 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें ये 4 कोण है, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक ये जो रूल होता है इस थ्योरम में देखिए क्या होता है दोस्तों। जो ये कोण है ना, बाहरी कोण है इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज है दोस्तों, इस त्रिभुज के लिए जो ये कोण है, ये कोण इसी के आधार से है, इसी के आधार को आगे मैंने बढ़ा दिया है और इस लाइन के साथ जो ये कोण बना रहा है ये इसका बाहरी कोण होगा, इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल होगा। दोस्तों जो इस कोण का मान होता है वो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों कोण 4 होता है बराबर होता है कोण 1 धन कोण 2। दोस्तों बस यही चीज इसमें आपको याद रखना है, याद भी रखना है। अभी जब जानते हैं आप, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको सब चीजें पता चलती रहेंगी। मैं ये आपको बता दिया ना, कोण जो 4 का मान होता है किसके बराबर होता है, 1 और 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, अब ये देख लीजिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, एक ABCD दे रखा है ना, ABCD एक ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, डी एक और लाइन उसमें पीछे खींच दी गई है, तो क्या है हमारा 2 ट्रायंगल बन गया है। अब क्वेश्चन में बोला क्या था कि जो ये BE है, BE जो रेखा है वो AC में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर है तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। और दोस्तों जो कोण DAC है, कोण DAC जो दोस्तों ये है ना कोण DAC, ये क्या है, इसका मान 30 अंश दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है इसका मान, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि x और y का मान क्या होगा, कोण x और कोण y का मान क्या होगा, ठीक है। अब हम इसको पहले समझेंगे। अच्छा दोस्तों आप ये देखिए, आप ये देखिए कि यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 40 डिग्री है 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 हो गया, 40 हो गया, तो बाकी क्या बचा है, 180 में से हम 90 40 कितना होता है 130, 180 में से 130 घटा देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपके आ जाएगा 180 माइनस 130, तो आपका x का मान आ जाएगा दोस्तों 50। ये आ जाएगा x का मान, x का मान 50 अंश आ गया। ये पूछा क्या है, y का मान पूछा है, y का मान पूछा है। अब देखिए ये जो मैं ये इसके बाद ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको इसका इस जो थ्योरम्स है इसका भी एप्लीकेशन वहां पे पता चले आपको। देखिए अब यहाँ पे जो कोण 4 था वो बाकी जो 2 कोण है ऐसे याद कैसे आप रखिए इसको, 4 कोण से जो कोण नंबर 4 है इससे कौन सा कोण जुड़ा हुआ है, कोण नंबर 3 जुड़ा हुआ है ना इससे, तो इसके अलावा जो 2 कोण होंगे उनके योगफल के बराबर होगा। आप इसको ऐसे याद रखिए। तो कोण 4 बराबर क्या है, 1 धन 2, 1 धन 2 के बराबर है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं ADC, त्रिभुज ADC की बात करूं तो दोस्तों जो ये कोण y है, जो ये कोण y है मैं बोल रहा हूं, ये कोण इस त्रिभुज के लिए एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं, बाहरी कोण है कि नहीं। तो कोण जो y जो है बाहरी कोण है ना, तो ये जो बाहरी कोण क्या होगा, अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा इसका मान, जो ये थ्योरम कहता है। तो कोण y यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण y क्या होगा, इस कोण का और इस कोण के योगफल होगा। ये कोण का मान क्या है x अंश धन, इस कोण का मान क्या रखा है 30 अंश दे रखा है, कोण DAC का मान क्या है 30 अंश है, 30 अंश मैंने रख लिया। x का मान क्या है 50 है, 50 30 80 हो गया, y का मान क्या आ गया 80 आ गया। आप समझ गए। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए बस लिया था कि आपको जस्ट एक मतलब आइडिया लग जाए, थोड़ा सा आपका दिमाग भी उस डायरेक्शन में काम करने लगेगा, चलने लगेगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन पे आ जाते, ये एक थ्योरम, ये थ्योरम्स था, उस पे एक क्वेश्चन था। ये दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। जैसे देखिए भैया ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। सी जो लाइन है, पॉइंट है दोस्तों, जो बीसी लाइन है, इसको डी तक बढ़ा दिया गया है, डी तक बढ़ा दिया गया, तो ये डी पॉइंट हो गया, आपका डी पॉइंट हो गया। अच्छा अब देखिए कोण एबीसी है जो दोस्तों, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है क्या है, कोण समद्विभाजक जो है वो ये लाइन है, ये क्या है इसका कोण समद्विभाजक लाइन है। तो कोण समद्विभाजक क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, उस कोण को दो बराबर कोणों में बांटता है। यदि कोण बी का मान 60 अंश होगा तो क्या होगा, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ऊपर वाले कोण का मान भी 30 अंश हो जाएगा, नीचे वाले का भी 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दिया हूं, ठीक है, आधे आधे में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और दोस्तों जो एक ये लाइन हम खींचे हैं ऐसे ऐसे, ये जो आपको दिख रही है, ये जो इसका बाहरी कोण है, कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी का बाहरी कोण कौन सा है, ये कोण है। इस कोण का ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर लिए थे और यहाँ पे हम इसका कोण सी का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे आप, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। तो इसमें एक्चुअली क्या रूल होता है, इसमें जो रूल है दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो दोस्तों कोण बी ई सी, जो कोण बी ई सी का मान है, कोण बी ई सी का जो मान है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होता है 1/2 ऑफ कोण बी ए सी, इसके बराबर होता है दोस्तों। आप समझिए कोण जो है दोस्तों बी ई और सी का जो मान है, कोण बी ई सी का जो मान है वो 1/2 होगा किसकी, कोण बी ए सी के मान के। दोस्तों इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे आपको बहुत क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए यदि मैथमेटिक्स की आता है और उसमें यदि ज्योमेट्री का सेक्शन दे रखा है, तो ये दोनों थ्योरम दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडली यूज्ड होता है ये आप सारे एग्जाम में क्वेश्चंस में। दोस्तों एक इस थ्योरम पे आ जाते हैं। ये थ्योरम्स क्या कहता है, देखिए दोस्तों कि यहाँ भी ये बोल रहा है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोण जो शीर्ष ए है, वर्टेक्स ए है, उससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है किस पे, लाइन बीसी पे, बेस बीसी पे परपेंडिकुलर डाला गया है। अच्छा परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, आपको पता ही होगा। अच्छा कोण ए से ही दोस्तों ना एक एंगल बाइसेक्टर भी खींचा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है, थ्योरम्स क्या कह रहा है, थ्योरम्स कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर भी खींचा गया है। अब जब ये एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों, तो ये कोण ए को क्या करेगा, दो बराबर कोणों में विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। यदि ये इतना 60 अंश है तो ये भी 60 होगा, ये इतना 30 अंश तो ये भी इतना 30 अंश होगा। डायग्राम पे मत जाइएगा, मतलब थोड़ा सा डायग्राम आइडियल नहीं बन पाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट आप समझ जाइए, ठीक है। ये क्या है, लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, वही मैंने लिखा है। यदि यहाँ पे दोस्तों कोण बी कोण सी से बड़ा है, कोण बी है जो बड़ा है कोण सी से, और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे वही चीज है। तो जो कोण डी ए ई का मान होगा, डी ए ई का मान होगा दोस्तों, ये जो दोस्तों कोण डी ए ई का मान होता है, ये आपके हो जाएगा 1/2 ऑफ कोण बी माइनस सी, कोण बी माइनस कोण सी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम दोस्तों आप एकदम अच्छे से याद करके रखेंगे, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ये तो चीज हो गया, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, लेकिन दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही वाइडली यूज होता है, मैं आपको बता दूं, इसको आप ब्रैकेट कर दीजिएगा, ठीक है। एक दोस्तों एक थ्योरम्स आपका ये है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। अब इसमें क्या है, एक दोस्तों यहाँ पे आप ये कहिए कि एडी जो है, जो दोस्तों ये एल है, अच्छा सॉरी इसको एल आप बना दीजिए। एक एल लाइन है, क्या है, एल एक रेखा है दोस्तों, वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे परपेंडिकुलर है। ये कोण क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। एल परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब बीए जो है, बीए कौन सा है, बीए जो है दोस्तों परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे, मतलब बीए और एसी क्या है, 90 अंश का बना रहे हैं। मतलब ये भी जो कोण है दोस्तों, ये वाला पूरा, ये भी कितने अंश का है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे ये जो इतना पूरा है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बताया है, थ्योरम्स क्या कह रहा है, थ्योरम्स है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम्स है। बीए जो लाइन है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है एसी पे, और एल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है एक्चुअली में, जो थ्योरम्स कह रहा है, यहाँ पे जो दोस्तों होता है कि कोण बी ए एल, जो बी ए एल होता है दोस्तों, ये बराबर होता है कोण
ए सी बी के। बी ए एल किसके बराबर है? बी ए एल जो बराबर है वो कोण ए सी बी के बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन कभी आपको ऐसे देखिए, ये सब चीजें आप जब 2-4 बार 5 बार अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी अपने हाथ से लिख के कर लेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। अब क्या होगा, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा ना ये दोस्तों, किसी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी नहीं वहां पे कि ये अच्छा ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन क्या इस पे परपेंडिकुलर है, आपको ये उस समय नहीं दिखेगा। मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये सब चीजें दिखेंगी नहीं। तो अब जब आप इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी ये सब चीजें आपको दिखेंगी। तो क्या है इसमें बोला है, आपको ये लाइन इसके पे परपेंडिकुलर, ये जो एएल है बीसी पे परपेंडिकुलर है, और बीए जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ये यहाँ पे ये होगा, बी ए एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए एल बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी के बराबर हो जाएगा। आप समझ गए। अच्छा देखिए, अब इस पे प्रूफ पे आप मत जाइए, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इस पे प्रूफ भी डिस्कस कर सके क्लास में। अभी ये हो सकता है कि मैं लेखपाल का ये मैं क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ, या फिर ये मैथमेटिक्स का क्या मैंने बोला है कि मेरी जो पहली प्रायोरिटी है दोस्तों वो पहले कंप्लीट करना है लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस मैथमेटिक्स का दे रखा है। पहले मैं वो टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उन पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद और भी जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है उनको मैं कराऊंगा। बट पहले आप इन सब चीजों को कंप्लीट करिए। अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं वर्किंग हूँ। तो फिर कहने का मतलब बस इतना आप ये समझिए कि एक बार ये सब चीजें थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मेरे पर लोड कम होगा तो मैं कंप्लीट एक बार मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। शायद मुझे लगता है 4 से 5 महीने लगेंगे, और डेली क्लासेस कम से कम मुझे 1 घंटे की लेनी पड़ेगी, तब मैं बहुत ही चीजों को डिटेल बताऊंगा। तो अभी आप उन सब चीजों को मत जाइए, अभी एग्जाम पे आप अपने फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम में लेखपाल में ज्यादा टाइम है नहीं। तो आप अभी आप चीजों को फोकस करिए। देखिए तो मैंने बता दिया ना, ये जो थ्योरम्स है देखिए दोस्तों, आपको ये भी जो मैंने आपको बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी आपको याद रखना है और आपको याद रहना भी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और एग्जाम में आ जाती पता नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, और एक चीजें और हैं, मैं अभी आगे मिटा दूं इसको। जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ जो थ्योरम 2 लिखवा रखे थे, जो ये जो दोनों थ्योरम्स थे, मैं आपको बताऊं वो दोनों थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन थ्योरम्स को तो आप मतलब एज इट इज याद रखिए, आप ये समझ जाइए, वो तो एज इट इज आपको याद रखने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ। एक थ्योरम्स और भी है दोस्तों, ये थ्योरम्स ये कह रहा है, यदि मैं ये बोलूँ कि एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ऐसे ट्रायंगल है, ए बी ये ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को यदि मैं ऐसे से बढ़ा दूं, मैं बढ़ा दूं, देखिए आपकी हिंदी में यदि क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो क्या बोलेगा कि जो लाइन ए बी है, रेखा एबीसी ए बी है, इसको बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया है कहां तक बढ़ाया गया है, ये मान लीजिए मैंने डी तक बढ़ाया गया है। तो एक रेखा बीए को बोलेगा बीए को डी तक बढ़ाया गया है, न कि ये बोलेगा कि ए बी को डी तक बढ़ाया गया है। बात को भी समझिए, बीए को बोलेगा डी तक बढ़ाया गया है, ए बी को नहीं बोलेगा डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेगा तो बोलेगा प्रोड्यूस किया गया है, तो बीए लाइन को डी तक प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा दोस्तों देखिए, ये एक एंगल बन रहा है कि नहीं, ये एक एंगल बन रहा है कि नहीं, ये एंगल। अच्छा मैंने आपको बताया ये जो एंगल होता है, ये अपोजिट जो दोनों साइड एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो इंटीरियर दोनों कोणों की क्या होता है, योगफल के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर होता है। अच्छा थ्योरम्स एक्चुअली क्या है मैं बता दूं, यदि यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऐसे रेखा खींच दूं, इसका मतलब मेरे कहने मतलब है इस कोण का मैं यदि एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं, एंगल बाइसेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर की। और क्वेश्चन में एक चीज ये भी बोला है कि ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कोण होगा इनके, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। और अच्छा ये जो दोस्तों ये जो एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि कोण समद्विबद्ध विभाजक है। क्वेश्चन में क्या है, ये थ्योरम्स क्या बोलता है कि अब मान लीजिए है और इसको मैंने नाम ई दे दिया, तो दोस्तों क्या होता है, थ्योरम्स क्या होता है, ए जो होता है वो पैरेलल होता है बीसी के। थ्योरम्स ये बोलता है कि भाई यदि एक ट्रायंगल है
उसकी एक कोण का जो एक्सटर्नल जो कोण है उसके यदि हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं और उस लाइन को हम कुछ आगे तक बढ़ा देते हैं तो वो लाइन जो अपने अपोजिट साइड जो लाइन होती है उसके साथ पैरेलल होती है, समानांतर होती है। समानांतर के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, आप जानते होंगे। यदि दो लाइनें समानांतर हैं, पैरेलल हैं, और उनको दोस्तों यदि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर तो होता ही है, ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये कई सॉरी इसके बराबर होता है। तो ये सब थ्योरम्स आप जानते होंगे, ये आप जान ही रहे हैं। अब देखिए यदि ये लाइन जो दोस्तों AE लाइन है BC के पैरेलल कब होगी, मैं यदि ये कहूं कि भाई यदि ये क्या है, यदि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा पीछे तक बढ़ा दे रहा हूं से, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये लाइन दोस्तों, तो यदि ये कोण दोस्तों इस कोण के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल समानांतर वो हो जाएगा कि नहीं है। तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं, पैरेलल हो जाएंगी। आपको इसमें यही करना है, ये लाइन आपको, ये जो एंगल है दोस्तों वो एक दूसरे के बराबर है, यही आपको दिखाना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। अब मैं पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा। अब याद रखिए कि AE जो होता है पैरेलल होता है BC के, AE होता है पैरेलल। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी दे सकता है, और ये क्वेश्चन देगा कैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में। एक्चुअली ये क्वेश्चन देगा दोस्तों ऐसे कि बोल देगा ऐसे से एक ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब या फिर बोल देगा, वो पैरेलल नहीं बताएगा, वो ये बोलेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो एक्सटर्नल एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है, ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है, बस वो इतना ही बोलेगा उससे। तो आपको जब ये रूल्स पता रहेगा कि वो ये जो लाइन होती है इस लाइन के पैरेलल होती है, तभी तो आप पैरेलल लाइन का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, जो दोस्तों ये कोण होता है ना, अब मैं इसको ब्लैक पेन से बताऊं आपको, ये जो दोस्तों कोण होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोण बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कोण बराबर है दोस्तों, और ये ऐसे लाइन है, ये कोण है ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, ऐसे है, एक लाइन आपकी ऐसे है, ठीक है। यदि मैं केवल इस लाइन और इस लाइन की बात करूं तो ये कोण है जो इस कोण के भी बराबर होगा। अच्छा ये कोण क्या, ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर है ना, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण क्या होगा, इस कोण के भी बराबर होगा। अब आप बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी, कि सोचिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन सब का मान बराबर आ रहा है, सबका मान बराबर आ रहा है। सोचिए अब ये कोण है, अब ये कोण दोस्तों इस कोण के बराबर होगा कि नहीं। आप जानते हो कि यदि दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। उसी तरह दोस्तों ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण है इसके बराबर होगा। आपको पता ही चल गया। अब आप सोचिए कि कितने कोण है वो आपस में इनके मान बराबर हो गए, मान बराबर हो गए कि नहीं, यही चीज देखिए मुझे बताना था आपको। तो ये दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। मैं लगभग सारे थ्योरम्स बता दिया हूँ, कुछ बचा भी होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरम्स और है उसमें उसको बता दूंगा। और मैं मेनली क्या करूंगा, हो सकता है अगले क्लास से हमारा क्वाड्रिलेटरल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। दोस्तों आप यदि लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रहा हूँ करंट अफेयर्स की, जिसमें मैं रोज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके मतलब करंट अफेयर्स के बता रहा हूँ। आप उसको एक बार देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके मतलब ऐसे में ही आपके मतलब लगभग 100 क्वेश्चन आपके एक मंथ में तैयार हो जाएंगे। तो आप एक बार दोस्तों देखिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।